नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं दीप चिन्हों के बारे में। दीप चिन्ह जिनके अधिकतर पुस्तकों में कम ही दिखने में आएगा, इसके बारे में काफ़ी चर्चा कम होती है। कारण ये है कि स्वतंत्र रूप से पर्वतों पर कम देखने में आता है दीप चिन्ह। बहुत अधिक हाथों में ये देखने में नहीं आता, लेकिन कुछ हाथों में आपको आसानी से दीप दिखाई दे जाएंगे, जैसे शुक्र पर्वत पर, निम्न मंगल पर। ऐसे पर्वतों पर आसानी से दीप दिखाई दे जाएंगे आपके। चंद्र पर्वत पर भी बहुत से हाथों में दीप दिखाई दे जाएंगी। दीप क्या फल करते हैं, आइए इसे विस्तार से थोड़ा समझते हैं। अब रेखाओं की दीप की बात करेंगे। बहुत छोटी सी रेखा आपको दीप बनाते हुए दिखाई देगी। ये विशेष गौण रेखाओं में से नहीं होंगी, इसके सिरे बहुत छोटे होंगे। ये रेखा दीप बनाएगी और ये दीप आपको किसी रेखाओं पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो ये निश्चित ही अशुभ चिन्ह है। ये चिन्ह क्या परिणाम देगा, इससे पहले हम इसकी बनावट को थोड़ा समझ लेते हैं। ये चिन्ह आपको काफ़ी बड़ा पर्वत पर दिख सकता है। छोटा भी आपको किसी के पर्वत पर दिख सकता है चिन्ह। अब समझिए, ये जितना बड़ा होगा उसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा। ये जितना बड़ा होगा उसके प्रभाव उतने ही बढ़ेंगे, उसके गुण बढ़ेंगे। अवगुण: यदि मध्यम आकार का है तो ये सामान्य कम होगा। यदि बहुत छोटा है तो उसका प्रभाव भी बहुत कम होगा या उतना दुष्ट प्रभाव नहीं डालेगा यदि मध्यम में होगा तो। अब ये करता क्या है? दीप चिन्ह जिस जिस पर्वत पर होता है उनके गुणों में कमी कर देता है। उनके गुण जो व्यक्ति विशेष में पाए जाने चाहिए उसकी कमी हो जाएगी। जिसके भी हाथ में आपको ये दिखाई दे तो उसके व्यक्ति के गुणों में थोड़ी कमी हो जाएगी इस चिन्ह की वजह से, और उसके कुछ अवगुण बढ़ जाएंगे। यदि बृहस्पति पर्वत पर आपको ये चिन्ह दिखाई दे तो इसका परिणाम क्या होगा? इसकी महत्वाकांक्षाएं, व्यक्ति की धार्मिकता और उसकी आत्म स्वाभिमान की जो स्वभाव होता है उन सबों में कमी आ जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी नहीं होगा, महत्वाकांक्षी नहीं होगा और इन सभी के कारण वो उतना प्रयास नहीं करेगा, सफलताओं की कोशिश नहीं करेगा। इस कारण वो सफल कम ही हो पाता है। धार्मिकता घटने लगती है। ऐसा व्यक्ति का अंधविश्वास बढ़ने लगता है, लेकिन धार्मिकता की असल समझ उसे नहीं हो पाती। यदि किसी व्यक्ति के शनि पर्वत पर दीप चिन्ह दिखाई दे तो यहाँ पे क्या प्रभाव होगा? ये शनि का दीप चिन्ह दुर्भाग्य का सूचक है। ऐसा व्यक्ति धनहीनता का शिकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति डरपोक भी होता है, काफी परेशान महसूस करता है धन के मामले में। आर्थिक तंगी ऐसे लोगों में देखने में आती है जिनके शनि पर्वत पर आपको दीप चिन्ह दिखाई दे। यदि आपको किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर दीप चिन्ह दिखाई देता है, यहाँ क्या परिणाम होता है? यहाँ पे पर्वत पर हो चिन्ह तो सबसे पहले कमी देगा सफलताओं की कमी। उसे सफलता नहीं मिल पाती, उसकी कलाओं के प्रति समझ लगभग नहीं होती है। वो कलाओं को समझ नहीं पाता है, सफलता उसे नहीं मिल पाती है। मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता है और वो कितना भी किसी के लिए काम कर ले, लोग उसे क्रेडिट नहीं देते। उसे पर्याप्त सम्मान जो मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिल पाता है, खूब प्रयास के बाद भी। यदि वो सामाजिक कार्य कर रहा है तो कोई भी उसकी सराहना नहीं करेगा। तो ये भी विशेष परेशानी देखने में आती है जिनके सूर्य पर्वत पर ये चिन्ह होता है। यदि बुध पर्वत पर आपको दीप चिन्ह दिखाई दे तो व्यापार में बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलताओं का आघात हो जाता है, अभाव हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में वैज्ञानिकता की कमी आ जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत सारे वैज्ञानिक शोध करने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाता है। ऐसा व्यक्ति आविष्कार से दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रयास करने के बाद भी कुछ नया नहीं कर पाता है। व्यापार में बहुत बार असफलता देखने में आती है। ऐसा व्यक्ति सफलता कम पाता है। उसकी वाणी प्रभावहीन होने लगती है और कम प्रभाव उसकी वाणी में देखने में आता है। यदि आपको मंगल पर्वत पर दीप दिखाई दे, बहुत से व्यक्ति के हाथ में आपको दीप दिख सकता है। ऐसे व्यक्ति के मन में डर बैठा रहता है, लड़ाई से बचना चाहता है। ये बचना विवेक पूर्वक नहीं होता है, ये बचना कायरता पूर्वक होता है। ये उन परिस्थितियों में भी जब व्यक्ति को सामना करना चाहिए, व्यक्ति दूर भागता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी साहसी कार्य में भाग लेने से बचता है। ये निश्चित रूप से बुरा है। ऐसा व्यक्ति खेलों में ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है।
ऐसा व्यक्ति रक्षा क्षेत्र में जाने से असफल रहता है। चंद्र पर्वत पर आपको दीप चिन्ह दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति में कल्पनाशीलता की कमी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति अगर लेखक कार्य में हो, व्यक्ति अश्लीलता लिख सकता है, भौतिकवादी लिख सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य की समझ ऐसे व्यक्ति में नहीं होती। श्रृंगार की समझ ऐसे व्यक्ति को नहीं होती है। वह शरीर से बंधा रहता है और शरीर के बारे में ही कल्पना करता रहता है। ऐसे व्यक्ति की कल्पनाएं विकृत होती हैं। वो जो काव्य के अद्भुत समझ है, उन सब में कमी आ जाती है। आपको काफी लोगों के हाथ में चंद्र पर्वत पर दिखाई दिख सकता है। ये बहुत कोई असाधारण बात नहीं है। यदि शुक्र पर्वत पर दीप दिखाई देना, ऐसा व्यक्ति शरीर पर बहुत ध्यान देता है। ऐसे व्यक्ति को प्रेम में असफलता बहुत अधिक मिलती है। वास्तविक प्रेम की समझ नहीं होती। उसका प्रेम शारीरिक होता है और उसके प्रस्ताव होते हैं केवल और केवल विलासता की दृष्टि से ही होते हैं। जितने अधिक दीप होंगे उतने अधिक प्रेम संबंध होंगे, उसी प्रकार के भाव दिखाएगा। यदि आपको केतु पर्वत पर दीप दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति का बचपन बहुत कष्टमय होता है। ऐसे व्यक्ति को धन की बहुत कमी होती है। यदि वो समृद्ध परिवार से है तो भी वह धनहीनता, समस्याएं या आर्थिक परेशानियां बहुत देखता है। उसका बचपन तो परेशान होता ही है। ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी पारंगत होती है। ऐसे व्यक्ति में आध्यात्मिकता की, मोक्ष की कमी देखी गई है। साथ साथ हम ये मानते हैं बचपन से ही बड़ा दुर्भाग्यशील होता है, सफल नहीं होता ऐसा व्यक्ति। यदि आप किसी के हाथ में राहु पर्वत पर दीप दिखाई दे, यदि यहाँ आपको दीप दिखाई दे मध्य हिस्से में, ये भी दुर्भाग्य का सूचक है, धनहीनता का सूचक है। धन ऐसा व्यक्ति बहुत प्रयास के बाद भी नहीं कमा सकता और अक्सर थोड़ा गरीब भी रहता है। यदि आपको इस हिस्से में दीप दिखाई दे तो आयु के बाद में धन की थोड़ी कमी रहती है। जितना वो धन कमाता है तो अधिकतर वो नष्ट हो जाता है। इसके बाद वो काफ़ी दरिद्रता, काफ़ी आर्थिक परेशान रहता है। यहाँ जिस क्षेत्र पे होगा उस क्षेत्र में कमी कर देगा, भौतिकवादिता के अगल ढकेल देगा। ये गुणों की कमी करता है तो निश्चित रूप से ये शुभ संकेत नहीं है। दीप टूटा हुआ है, दीप खंडित है, ये अच्छे से बना हुआ नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके परिणाम जो है वो कम हो जाएंगे। यदि बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, आपको ठीक से लग नहीं रहा है कि वो दीप है, उसके जो गुण है लगभग समाप्त हो जाएंगे, परेशानियां काफ़ी कम हो जाएंगी। यदि आपके हाथ में दीप है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपको बेहतर प्रयास करना है, ढंग से आप इनके उपाय कीजिए। ये जल्दी ही समाप्त होने लगेंगे, मिटने लगेंगे, आपके मार्ग उन्नति के लिए खुलने लगेंगे। मैं आपको ऐसे वीडियो में बताऊंगी कि आपके ऐसे अशुभ चिन्ह है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। यदि आपके हाथ में शुभ चिन्ह है तो उनको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, इन पर भी हम भविष्य में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।